सावन चौथा सोमवार शिवलिंग पर चढ़ाएं यह एक चीज, 24 घंटे में देखें चमत्कार। सावन माह का वैसे तो हर दिन खास होता है, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करने से भोलेनाथ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इस बार सावन माह का ये जो चौथा सोमवार 8 अगस्त को पड़ रहा है, ये सावन का अंतिम सोमवार होगा और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन पुत्रदा एकादशी भी है और साथ ही साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और इस दिन रवि योग अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण यह सावन का सोमवार और भी ज़्यादा खास हो गया है। इस दिन शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह का हर दिन भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सावन मास के सोमवार का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही साथ सावन में जो सोमवार आए और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की अगर पूजा की जाए तो सोने पे सुहागा। सोमवार का व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी संकट और दिक्कतें दूर हो जाती है। भोलेनाथ अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। कुमारी कन्याएं सावन सोमवार का व्रत भी रखती हैं। इस दिन सावन सोमवार के दिन अगर शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाए तो भोलेनाथ असीम कृपा प्राप्त कराते हैं और साथ ही सुख समृद्धि देते हैं। अगर सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह एक चीज चढ़ाया जाए तो 24 घंटे के अंदर महादेव का चमत्कार देखने को मिलता है। 24 घंटे के अंदर आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी मनोकामनाएं हाथों हाथ पूर्ण हो जाती है। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के व्रत भी रखा जाता है और शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती है। मान्यताओं के अनुसार सावन माह के सोमवार के दिन व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी दिक्कतें भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और मनचाहा प्रदान देते हैं। इस दिन कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो भी अपने पति के चिरंजीवी के लिए, सौभाग्य के लिए, अपने पति की आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और भगवान शिव के शिवलिंग की पूजन करते हैं। तो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा जरूर करें सोमवार के दिन। सबसे पहले तो आप क्या करें कि अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप के आसपास मंदिर नहीं है, शिव मंदिर नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो आप अपने घर पर भी करें। आप चाहें तो शिवलिंग की प्रतिमा भी बना सकते हैं या फिर किसी पात्र में आप रख लीजिए बनाकर। सोमवार के दिन व्रत की जो पूरी विधि है उसे जान ले, कैसे पूजा करेंगे, तमाम बातें हम आपको बताएंगे। सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए सोमवार के दिन और स्नान वगैरह करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही तीसरे पहर तक पूजा की जाती है सोमवार के दिन। अब ऐसा नहीं कि सुबह ही होगा, सुबह से लेकर शाम तक तीसरे पहर यानी कि प्रदोष काल तक होगा, उस समय तक। वैसे प्रदोष काल की पूजा सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। शिव जी की पूजा में सबसे पहले शिव जी को 1 लोटा जल से अभिषेक कीजिए शिवलिंग पर और फिर आप 1 लोटा जल चढ़ा के उसमें बेलपत्र डाल लें। बेलपत्र अलग से रख लें, थोड़े से चावल, थोड़े से मिश्री और फिर आप शहद, ये थोड़े से उसमें दूध, कच्चा दूध डाल के फिर आप जल अर्पित कर दें और बेलपत्र चढ़ा दें। साथ ही समी के पत्र चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें और जो लोटा में रह गया है वो भी चढ़ा दें, शहद चढ़ा दें। तो इस तरह से आप यानी कर सकते हैं। पंचामृत का यानी भोग भी लगाएं। व्रत का संकल्प लेकर घर में भी आप ये कर सकते हैं। पूजन सामग्री जो आपकी चीज़ें हैं उन्हें आप अर्पित करें। दूध, दही, जल, अक्षत, मिश्री सब कुछ यानी कि पंचामृत, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चावल सब कुछ अर्पित करें शिवलिंग पर। रोली, चावल, पुष्प, सफ़ेद पुष्प, भांग, धतूरा, कमल गट्टे प्रसाद के रूप में, पान की सुपारी, लौंग, इलायची, अगर ये चीज़ें अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा की जाती है और अगर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप निश्चित तौर पे अगर आप भांग धतूरा अर्पित करते हैं तो नौकरी, बिजनेस, व्यापार और धन की तरक्की होती है। 24 घंटे में चमत्कार के लिए 1 लोटा जल, थोड़ी सी मिश्री, चावल अर्पित करके और कच्चा दूध अर्पित कर दे शिवलिंग पर। फिर आप बेलपत्र अर्पित करें तो जो भी मनोकामना बोलेंगे 24 घंटे के अंदर महादेव पूरी करेंगे। यानी कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और 24 घंटे के अंदर ही महादेव आपकी पूर्ण कर देंगे इच्छाएं।
शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्र 108 चढ़ाते हैं तो संतान वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन जीने का मौका मिलता है, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होते और महादेव अगर कोई कष्ट भी है तो हर लेते हैं। तो इस तरह से महादेव की पूजा अर्चना जरूर सोमवार के दिन करें। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठकर माना गया है। दोस्तों, अगर लंबे समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आपको लगता है जैसे विवाह में अड़चने आ रही है या फिर विवाह पक्का तो होता है लेकिन शादी तक नहीं बात बन पाती, तो आप भोलेनाथ को जरूर थोड़ा सा आप यानी कि भांग चढ़ाइए, उनकी मनपसंद चीज़, और थोड़े से समी के पत्र चढ़ाइए। समी पत्र और भांग चढ़ाने से आपके जल्द वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन बनेगा, विवाह के योग बनेंगे और जल्द विवाह तय होगा, शादी के विवाह के बंधन में बंधेंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई कष्ट है या फिर आपको कोई रोग है या फिर आपके जीवन में कोई अच्छा सा लाभ नहीं हो पा रहा, जीवन सुखमय नहीं है, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर आप थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर आप चढ़ाएं शिवलिंग पर। ऐसा करते हैं तो जीवन सुखमय बन जाएगा, हर कष्ट हर विपदा दूर हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के सोमवार के दिन शिवलिंग पर अगर आप धतूरा का फल चढ़ाते हैं या फिर आप धतूरा के पुष्प चढ़ाते हैं या मदार के पुष्प, जिसे आग का पुष्प कहा जाता, चढ़ाते हैं तो महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है महादेव के लिए और इस दिन पूजा पाठ के लिए विशेष महत्व होता है। खासकर शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर आप सोमवार के दिन अगर आप थोड़ा सा बेलपत्र यानी कि बेलपत्र जितनी मर्जी हो, 1 से लेकर आप 108 तक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, नौकरी बिजनेस व्यापार सब तरह की तरक्की पूर्ण होगी। दोस्तों, एक खास उपाय जरूर करें। अगर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, नौकरी में पदोन्नत नहीं हो रही, तो बेलपत्र आप 108 चढ़ाएं यानी कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर, और उसमें से जो 108 यानी कि अंत वाला बेलपत्र है उसे चढ़ाने के बाद, महादेव को चढ़ाने के बाद, शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद फिर कुछ देर बाद अपनी मनोकामना बोलें। नौकरी की, बिजनेस व्यापार की मनोकामना, धन की मनोकामना, वैवाहिक जीवन संतान की मनोकामना बोलें। फिर उसके बाद उस बेलपत्र को आप अपने व्यापार के धन के स्थान पर रख दें, तिजोरी के स्थान पर रख दें या फिर अपने पर्स में रख लें। अगर धन के स्थान पर रखते हैं तो धन कभी खाली नहीं होगा, धन भरा रहेगा और 24 घंटे में ही इसका असर देखने को मिलेगा। व्यापार में रखेंगे तो तेज़ी से व्यापार चलेगा, पर्स में रख कर जाएंगे नौकरी के लिए तो इंटरव्यू में पास होते नजर आएंगे। दोस्तों, बता दें कि सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान को सोमवार के दिन शिवलिंग पर अगर आप कच्चा दूध, चावल और मिश्री चढ़ा दें और 1 लोटा जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल, मिश्री डाल के चढ़ा दें और फिर बाद में बेलपत्र आप चढ़ा दें तो सोने पे सुहागा, 24 घंटे में ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। महादेव की कृपा से हर मन्नत पूरी होगी। सोमवार, श्रावण सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप थोड़ा सा शहद चढ़ाएं तो विशेष लाभ होता है, लौंग इलायची चढ़ाएं तो मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी होती है। इस तरह से आप पूजन जरूर करें सोमवार के दिन, भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। तो दोस्तों, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, पसंद आया है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हर हर महादेव।